आर्याणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसे नहीं किया। आपराणिक स्वाध्याय व्यायाम कायोत्सर्गम करोमि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोपक्षान्ति सकलभूतकरङ्का नूतनपाशतीर्था सरस्वती हरितनोदृतम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलशविध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्यणां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मंगलं भगवान् वेदो मंगलं गौतमो वै मंगलं कुन्दकुन्दालयो जय धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैवं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुणव्रतों का वर्णन चल रहा है और कल दिग्व्रत नाम का जो गुणव्रत है उसका वर्णन हो चुका है। दिग्व्रत का अर्थ क्या बताया था? जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं की सीमा बांध लेना। जीवन पर्यंत उस सीमा के बाहर नहीं जाना, इसका नाम दिग्व्रत था। अब दूसरा गुणव्रत है, इसका नाम है अनर्थ दंड व्रत। इसका लक्षण क्या है आचार्य महोदय बता रहे हैं। 74 नंबर का श्लोक है। अभ्यंतरं दिग्वधे पार्थिकेभ्यः पापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदण्ड व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः अभ्यन्तरं दिग्वधे पार्थिकेभ्यः पापयोगेभ्यः विरमणमनर्थदण्ड व्रतं विदुर्व्रतधराग्रण्यः माने व्रतधर अग्रण्य। व्रत धारण करने वालों में जो अग्रणी है, प्रधान है,
ऐसे तीर्थंकर देव दिग अवधे दिग माने दिशाओं की, मर्यादा के, अभ्यंतरम भीतर, अपार्थिकेभ्य यानी प्रयोजन से रहित, सपाप योगेभ्य और पाप बंध में कारणभूत मन वचन काय की प्रवृत्ति से विरमणम विरक्त होने को अनर्थ दंड व्रत त्याग व्रत विदु यानी कहते हैं। देखो 3 योग है, मनोयोग, वचन योग और कार्य योग। अब तीनों योगों के 2 प्रकार से उपयोग होता है। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में कहा काय वांग मनः कर्म योग, काय वचन और मन की प्रवृत्ति का नाम योग है। मन के चिंतन के माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होती है, इसका नाम वचन मनोयोग है। और जब हम बोलते हैं, वचनों का आलंबन लेते हैं, उस समय जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होती है, उसका नाम वचन योग है। और शरीर से चेष्टा करते समय जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, इसका नाम काल योग है। ये 3 योग होते हैं, स आश्रव, और इन तीनों योग को ही आश्रव कहा है। ये 3 योग आश्रव है अथवा 3 योगों के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, जब ये तीनों योग मनोयोग, वचन योग, काय योग शुभ रूप से परिणमन करते हैं, तो उस समय पुण्य कर्म का आश्रव होता है। और अशुभ पापस्य, और जब ये ही तीनों योग अशुभ रूप से प्रवृत्ति करते हैं, तो उस समय पाप कर्म का आश्रव होता है। अब इन योगों की जो दुष्प्रवृत्ति होती है, जो अशुभ योग है, अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग और अशुभ काय योग, इसको ही दंड कहा है। क्या कहा है? दंड कहा है। तीनों योगों की अशुभ प्रवृत्ति का नाम ही दंड है। और व्रत कौन सा है? अनर्थ दंड। अनर्थ माने जिससे कोई भी अर्थ यानी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उसको अनर्थ कहते हैं। तो इन मन वचन काय की चेष्टा से जब अपना कोई भी प्रयोजन नहीं रहता, फिर भी इन योगों की प्रवृत्ति करके हम पाप का अर्जन कर लेते हैं, उसको अनर्थ दंड कहते हैं। क्या कहा? समझ में आया? इन तीनों योगों की अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा निष्प्रयोजन हम पाप का अर्जन करते हैं, उसका नाम अनर्थ दंड है। और अनर्थ दंड के त्याग रूप यह व्रत होता है, अनर्थ दंड त्याग। अब 3 योग हैं और तीनों ही योगों के माध्यम से यह आत्मा अशुभ रूप प्रवृत्ति करता है। हा? तो इनको अशुभ में जाने से बचाना, अशुभ से रोकना, यह पुरुषार्थ पूर्वक हुआ करता है। बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? जीवन पर्यंत के लिए जो दिव्यव्रत धारण किया है कि हम 10 दिशाओं में जो सीमा का बंधन किया है, इसके बाहर हम जीवन पर्यंत के लिए नहीं जाएंगे। तो उसके बाहर तो पूर्ण रूप से सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के पापों का त्याग हो जाता है। लेकिन जो सीमा के अंदर है, सीमा के अंदर मर्यादा के अंदर रहते हुए निष्प्रयोजन पाप से बचना,
यह अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अब गृहस्थ जीवन है, भले ही प्रतिमा को स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए ऐसे कार्य होते रहते हैं जिसमें आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा अथवा विरोधी हिंसा के प्रसंग आते रहते हैं। लेकिन उस समय संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। तो संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, उसके साथ साथ अब जो हिंसा हो रही है, जो अनावश्यक रूप से पाप का अर्जन हो रहा है, जो आवश्यक है उसके बिना तो हमारा जीवन चल नहीं सकता। भोजन बनाना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, स्वच्छता रखनी पड़ेगी इत्यादि। लेकिन जो निष्प्रयोजन, जिसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाप से बचना, इसका नाम है अनर्थ दंड व्रत। समझ आ रहा कि नहीं? हाँ, तो अब देखिए क्या कहा, एक बार और देखते हैं। व्रत धरा ग्रण्या, व्रत धारण करने में जो अग्रणी है, ऐसे गणधर परमेष्ठी अथवा तीर्थंकर भगवान। दिग अवधे है, दिग्व्रत की सीमा के अभ्यंतरम, भीतरी भाग में तो सीमा ली है, उसके अंदर अपार्थिकेभ्य प्रयोजन रहित सपाप योगेभ्य, पाप सहित योगों से, पाप सहित में अशुभ योगों से विरमणम निवृत्त होने को अनर्थ दंड व्रतम, अनर्थ दंड व्रत विदु जानते हैं, कहते हैं। दिशाओं की मर्यादा के भीतर निरर्थक पाप योगों से विरमण करने को व्रतधारियों में अग्रणी गणधर आदि देवों ने अनर्थ दंड व्रत कहा है। समझ आ गया कि नहीं? दिग्व्रत में सीमा के बाहर पाप का पूर्ण रूप से त्याग हो गया था। अनर्थ दंड व्रत में सीमा के अंदर जो व्यर्थ का निष्प्रयोजन पाप होता है, उससे बचने के लिए यह अनर्थ दंड व्रत हुआ करता है। अब ये अनर्थ दंड व्रत कितने प्रकार का होता है, यह आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्कृति पंच, दुष्कृति नहीं बोलना, ई की मात्रा दीर्घ है और विसर्ग भी है। दानापध्यान दुष्कृति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा, पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुष्कृति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा। बोलो, अदंड धरा, जो दंड बताए थे, अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग, अशुभ काल योग, तो अदंड धरा, इनसे जो रहित है, ऐसे गणधर परमेष्ठी पापोपदेश, मैंने पाप का उपदेश देना, ये पहला अनर्थ दंड है। दूसरा हिंसा दान, हिंसा दान अर्थात हिंसा के साधनों को दान में देना, दूसरे के लिए देना, ये हिंसा दान नाम का दूसरा अनर्थ दंड है। तीसरा अपध्यान, दूसरे के बारे में अशुभ चिंतन करना, ये तीसरा अनर्थ दंड है। दुष्कृति नाम का चौथा अनर्थ दंड है। और प्रमादचर्या ये पांचवा अनर्थ दंड है। इस प्रकार से अनर्थ दंड के पांच भेद होते हैं। इन पांच के माध्यम से
यह आत्मा अशुभ रूप प्रवृत्ति करता है, अशुभ रूप वचन बोलता है और अशुभ रूप मन से चिंतन करता है। ये तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं, मन, वचन और काय। कैसे? सुनिए। सबसे पहला अनर्थ दंड है पापोपदेश। तो पाप का उपदेश किसके माध्यम से होगा? है वचनों के माध्यम से। तो वचन रूप अशुभ प्रवृत्ति हो गई इसके द्वारा। पाप का उपदेश एक वचन की अशुभ प्रवृत्ति हो गई। और इसके बाद में हिंसा दान, हिंसा दान नाम का जो दूसरा अनर्थ दंड है, तो ये क्या हो गया? काय संबंधी अशुभ प्रवृत्ति हो गई। अपध्यान, दूसरे का अशुभ चिंतन करना, ये मन संबंधी दुष्प्रवृत्ति यानी मन संबंधी अनर्थ दंड हुआ। इसके बाद दुष्कृति भी इसी प्रकार से लेना। यह भी दुष्कृति का अर्थ क्या है? सुनने का अर्थ लिया क्या? सुनना। तो ये शरीर संबंधी शरीर की अशुभ प्रवृत्ति रूप यह चौथा अनर्थ दंड हुआ। और पांचवा प्रमादचर्या, यह काय संबंधी, काय की अशुभ चेष्टा संबंधी अनर्थ दंड होता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। पापों के नहीं धारण करने वाले निष्पाप आचार्यों ने अनर्थ दंड के 5 भेद कहे हैं। कितने? 5 भेद कहे हैं। पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुष्कृति और पांचवा प्रमादचर्या। ये सब अनर्थों के मूल होने से, निष्प्रयोजन पाप के आश्रम के कारण होने से इनको छोड़ने के लिए आचार्यों ने उपदेश दिया है और गुणव्रत के अंतर्गत इसको रखा है। गुणव्रत क्यों किसके लिए होते हैं? जो मूल गुण अथवा अनुव्रतों के वृद्धि के लिए कारणभूत होते हैं। तो इनसे अनुव्रत तो धारण कर लिए, अब इनसे भी बचना है। 2 प्रकार से उपदेश होता है, एक विधिवाचक और एक निषेधवाचक। विधि माने यह करना है, क्या? यह करना है। और निषेधवाचक यह नहीं करना है। दोनों प्रकार का उपदेश होता है। तो यहाँ पर इन 5 को नहीं करने का उपदेश दिया जा रहा है, इनको छोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है। ये निषेधात्मक उपदेश है। हिंसा नहीं करना, किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये निषेधात्मक उपदेश हुआ। जीवों की रक्षा करना, ये विधियात्मक हो गया। जीवों की रक्षा करना विधियात्मक उपदेश है और जीवों की हिंसा नहीं करना, जीवों का वध नहीं करना, ये निषेध रूप उपदेश है। दोनों प्रकार का उपदेश होता है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर निषेध रूप यह उपदेश दे रहे हैं। इन 5 से अपने आप को बचाना है। अब सबसे पहला नंबर आता है कौन सा? पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत। अब इन सबकी परिभाषा क्या है? एक एक इस श्लोक के माध्यम से, आर्या के माध्यम से आचार्य महोदय इनका खुलासा करते हैं। सबसे पहले पापोपदेश अनर्थ दंड का लक्षण क्या है? त्रियक्लेश वणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीना कथा प्रसंग प्रसव स्मर्तव्य पाप उपदेश
त्रियक् क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनां कथा प्रसंगः प्रसवः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः पापोपदेश का लक्षण बताया जा रहा है, किस प्रकार से पापोपदेश रूप नाम का अनर्थ दंड होता है। तो सबसे पहले कहा त्रियक क्लेश। त्रियक मतलब त्रियंच प्राणियों को क्लेश देने वाली क्रिया का उपदेश देना। पशुओं को जिस क्रिया के माध्यम से क्लेश होता हो, संकलेश होता हो, पीड़ा पहुंचती हो, ऐसा उपदेश देना, यह त्रियक क्लेश नाम का। उनको नहीं समझ में आता, पहली क्लास में क्या समझ में आएगा? त्रियक क्लेश नाम का पहला अतिचार है। त्रियंचों को जिससे पीड़ा पहुंचे, कैसे? हाँ, पक्षियों को कैसे पिंजरे में बंद करना, चूहे को कैसे पकड़ना, हाँ? बिल्ली रख लो, तुम्हारे चूहे बहुत हो गए ना, तुम बिल्ली रख लो। इस प्रकार का जो उपदेश देना, हाँ? आपके जो जानवर हैं इनको कैसे बांधना, कैसे इनको बंद करके रखना, इत्यादि प्रकार का जो उपदेश होता है, वह पहला त्रियक क्लेश नाम का पापोपदेश होता है। पशु पक्षियों को लड़ाना, कैसे लड़ाना? बकरी वगैरह की, भेड़ वगैरह, कैसे इनको लड़ाई कराना। रेस, घोड़ा वगैरह की रेस होती है ना, उसको कैसे करना, ये सारे के सारे जो कार्य हैं, इनको बताना, इनकी विधि बताना, इनका उपदेश देना। ऐसा करो, अरे तुम्हारे यहाँ घोड़ा है तो इसको क्यों, कुछ काम भी तो लो, रेस में लगा दो, और इससे अगर आप जीत गए तो आपको इनाम मिलेगा। क्या होगा? घोड़े को दौड़ाएंगे, नहीं दौड़ेगा तो चाबुक से उसको मारेंगे, उसको पीड़ा पहुंचेगी। ये किसके अंतर्गत आएगा? पापोपदेश। ऐसे पाप का उपदेश देना जिससे त्रिंज प्राणियों को कष्ट पहुंचे। सुन रहे हैं? तुम्हारे यहाँ कॉकरोच बहुत हो गए हैं, तो देखो वहां चले जाओ और वहां से लेकर के आओगे और वो डालो। हमारे यहाँ भी थे, हमने ऐसा किया तो कॉकरोच समाप्त हो गए। तुम भी ऐसा करो, दूसरे के लिए भी उसमें प्रेरित करना। यहाँ पर क्या समझना, अपने लिए नहीं, दूसरे को उसका उपदेश देना है। यह पहला क्या है? यह पापोपदेश है। त्रियक क्लेश नाम का पापोपदेश है। जानवर रहते हैं, घोड़ा है, बैल है, इनके पैरों में नाल कैसे, नाल होती है, नाल कैसे ठोकना, कैसे इनको बधिया करना, ये सारे के सारे जो उपदेश होते हैं, जो सलाह होती है, ये सब पापोपदेश के अंतर्गत आ जाते हैं। अब दूसरा त्रियक वाणिज्य। वाणिज्य मतलब व्यापार, ऐसा व्यापार जिसमें हिंसा होती हो, ऐसे व्यापार का उपदेश देना। देखो
जो जानवर है गाय भैंस आदि, उस देश में जाओगे तो कम रेट में मिल जाएंगे और ला करके वहां बेचोगे तो महंगे जाएंगे। गाय भैंस इत्यादि जो आपको खरीदना है तो उस देश में जाओगे तो सस्ते मिलेंगे, और यदि बेचना है तो उस देश में जाओगे तो महंगे बिकेंगे। इस प्रकार से उपदेश देना। अब यहाँ पर इसमें पापों का उपदेश क्या हो गया? इसमें तो अच्छा लाभ ही होगा ना, कम दाम में मिलेगा और ज्यादा दाम में बेचेंगे तो लाभ ही, इसमें पाप क्या हो गया? अरे किस देश से लेकर के आओगे, वह उनका शरीर किस देश का है, और जाकर के लेकर के आ गए और दूसरे देश में बेचा, उनकी क्या स्थिति होगी, उनको किस प्रकार से खाना पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी उनको कष्ट होगा, तो हमारा यह उपदेश उसमें निमित्त बन गया, पापोपदेश हो गया। जानवर, कई जानवर भी ऐसे होते हैं जो पालतू होते हैं, गाय भैंस आदि, और उनको बेच दिया जाता है, और बेचने के बाद में जहां जाते हैं तो कई वह जानवर उनके सामने खाने के लिए रखो तो खाते नहीं, पीने के लिए रखो तो पीते नहीं, तो दूसरी के उनको आदत लगी रहती है, जहां रहते हैं उसको अपना घर समझते हैं। सुने कि नहीं? हाँ, ये संसारी प्राणी जहां रहता है, यो क्या है, यो यत्र रमति तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। उसके आगे क्या है? स्टोपदेश। जो जहां रहता है उसी स्थान से वह रति करने लगता है, और उसको छोड़कर अन्यत्र स न गच्छति, अन्यत्र जाना नहीं चाहता, और यदि चला जाता है तो वहां पर उसको अच्छा नहीं लगता, उसके मन को भी कष्ट होता है। कैसे? इसमें क्या कष्ट की बात है? आप तो सदके हो और आपको यहाँ से उठा करके कहाँ सेनगांव में भेज दिया जाए, सेनगांव वाले भी आए, क्या होगा? या इस देश से दूसरे देश में भेज दिया जाए आपको, क्या होगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जहां रहते हैं वही उनको अच्छा लगता है। कई बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनसे कहो बच्चों ने अच्छी जगह चलो, पूरा प्रैक्टिस चलो, वहां पर नहीं जाना। क्यों? कर्मता नहीं। क्यों? सब हमारे जो फ्रेंड लोग हैं, मित्र लोग तो यहाँ पर हैं, वहां जाके क्या करेंगे? क्यों? वहां जाके क्या करेंगे? वो अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से पशु जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, पलते पुसते हैं, वही स्थान उनको अच्छा लगता है, और उनको अन्यत्र यदि भेज दिया जाए तो उनको कष्ट होता है। उनका भी परिवार होता है, माता माँ होती है, बच्चे रहते हैं, उनके साथ ही हिल मिल करके रहते हैं, उनमें से एक को बेच दिया तो यहाँ उसको भी अपनी माँ की याद आती है, और उधर माँ को भी अपने बच्चे की याद आती है, आती कि नहीं? और घर के मालिक की भी याद आती है, आंखों से पानी निकलता है उनको, उनके अंदर भी। आज भी पशुओं के अंदर संवेदना देखी जाती है, लेकिन मनुष्यों की संवेदना समाप्त होती जा रही है, मृत होती जा रही है। फिर दूसरा कौन सा हो गया? उनका व्यापार करना, दासी दास भी होते हैं उसमें, वहां से लाओ, पहले आजकल नहीं होता, वहां से खरीद के लाओ, वहां सस्ते में मिलेंगे। दासी दास, पुरुष महिलाएं, उनको दासी दास को खरीद कर लाते थे पहले जमाने में। हाँ, आज ये प्रथा नहीं है। इस प्रकार का उपदेश देना, ये क्या है? एक पापोपदेश नहीं है,
कौन सा? वाणिज्य। वाणिज्य मतलब व्यापार। ऐसा व्यापार बताना जिससे प्राणियों को कष्ट पहुंचे, ऐसा व्यापार का उपदेश देना यह त्रेक वाणिज्य नाम का पापोपदेश है। सोचो, विचार करो, लगता है कि कभी कि हम पाप कर रहे हैं? नहीं लगता। स्वयं तो खरीद कर लेकर के आए, ठीक है, वहां से सस्ता भैंस लेकर के आ गए, और दूसरों को भी उपदेश देना, वहां सस्ता मिलेगा, वहां से लाओ, वहां महंगा जाएगा, वहां पर बेच दो। ये पापोपदेश है। क्या सुन रहे हैं? ये पाप का उपदेश है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, रेशमी कपड़े। हाँ, रेशमी कपड़े बनते हैं, कहां से बनते हैं? हाँ, रेशम का कीड़ा होता है। हाँ? और वहां रेशम की खेती करते हैं। रंगोली में 2019 में चातुर्मास हो गया, और जहां पर चातुर्मास हुआ है गांव के बाहर एक फार्म हाउस में, वहीं पास में ही सामने खेती थी, रेशम की खेती। तो देखने में आई, तो देखने के लिए गए, कीड़े पालते, कीड़े वो पत्ते खा करके बड़े होते हैं। तो अब जब पता चला ये किसका है, तो जानकारी मिली, वहां पर पास में खोपरी गांव है जो चांदी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब वहां पर किसी एक जैन, जो मखदूम जिनका सरनेम था, उनकी वहां खेती थी। उनको बुलाया, आए जब दर्शन के लिए, भैया ये क्या कर रहे हो? यहाँ पर महाराज कुछ बिकता नहीं है। क्या? थोड़ा सा पथरीली इलाका था, तो दूसरा कुछ भी इसमें होता नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ो, लेकिन ये खेती करना अपने लिए ठीक नहीं है, धर्म के विरुद्ध है। इसको बोलते खेती। ये खेती थोड़ी है। खेती किसको बोलते हैं? जिसमें से अनाज, धान इत्यादि प्राप्त किया जाए। और ये रेशम की खेती, अब क्या होता है, वो कीड़े खाते बड़े होते हैं, और उनके मुख से लार निकलती है, और लार उनके शरीर पर लिपटती जाती है। फिर उन कीड़ों को उठा करके उबलते हुए पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे वह जो शरीर पर लिपटा हुआ था वह धागे का रूप ले लेता, जिसको रेशम बोलते हैं। और उस रेशम को इकट्ठा करके बाद में साड़ी बनती है, और एक साड़ी बनने में 60,000 कीड़े मारे जाते हैं। पहनते हैं। हाँ? रेशम के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा उपदेश देना, देखो रेशम की खेती करो, अच्छा है, इसमें इनकम ज्यादा है, दूसरे को उपदेश दे दिया। अपन ने नहीं किया, लेकिन दूसरे को उपदेश दे दिया, तो ये क्या हो गया? पाप उपदेश। मुर्गी पालन, तो जब उस व्यक्ति को समझाया रंगोली में कि महाराज अब नहीं करेंगे, क्या कमी है तुम्हारे पास में? चांदी का व्यापार है, सब कुछ, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, क्या ये क्यों पाप का काम करते हो? जब समझाया उनको, तो उन्होंने महाराज अब नहीं करेंगे, उन्होंने नियम ले लिया। ये लोग दशा कितनी खराब होती है। ये नहीं करोगे तो भूखे मरोगे क्या? सब कुछ होने के बाद भी लोभ कसाय के कारण से ये अनर्थ करता रहता संसारी प्राणी। सिर्फ पैसा पैसा, लेकिन पैसा चाहिए, लेकिन उसको आने का साधन क्या है? हमारे आचार्यों ने नियमबद्ध बनाया है, जो न्याय नीति से, सात्विक धंधों से जो पैसा आता है वही हमारे लिए उपयुक्त है। इस प्रकार से जो पाप के माध्यम से दूसरों को कष्ट दे करके अथवा अनर्गल प्रकार जो धन का अर्जन होता है वह हमारे लिए ठीक नहीं है। इससे हम दिखता है धन, लेकिन जैसे आता वैसे ही चला जाता है। ये पाप का धन
घर में बीमार पड़ेंगे डॉक्टरों के पास जाएगा, केस लड़ेंगे वकीलों के पास जाएगा, चोर लुटेरे लेकर के जाएंगे, ऐसे ही चला जाएगा। उधर पाप कमाया और इधर इस प्रकार से गया, और अपन उसके जाने के बाद में जो मन संतप्त होता उसके द्वारा भी पाप ही कम होता है। इसलिए आचार्य ने उपदेश दिया कि भूल करके भी ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें हिंसा होती है। मुर्गी पालन, एक स्थान पर गए, ये क्या है, हमारी जगह है, चलो एक बार जंगल जाते समय दिखाया, ये क्या है, ये पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म क्या है ये? अरे आप तो जैन हो, ये क्या करते हो? अरे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ जगह दी है, 30,000 रुपए महीने का हमको आता, हम इसमें कुछ भी नहीं करते। हम कुछ नहीं करते, दूसरा करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ दूसरा करता हूँ। हम तो सिर्फ जगह दी है, सिर्फ भाड़ा लेते हैं, लेकिन भाड़ा भी कहाँ से आता है? उस पैसे में भी मुर्गियों की चीख भरी हुई है। तो कभी भी अपना स्थान जगह भी यदि भाड़े से देते हैं, किराए से देते हैं, तो पहले सोच विचार करके देना कि हमारी जगह पर हिंसा तो नहीं हो रही, हिंसा को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है। घर में भी किराएदार रखते हैं तो सोच समझ करके, क्या मांसाहारी व्यक्ति तो नहीं है, पापी व्यक्ति तो नहीं है, नहीं तो उसका भाग हमको भी मिलेगा। हमें तो किराए से मतलब, ऐसा नहीं। अमरावती में थे 10 साल पहले, तो एक परिवार में एक व्यक्ति वहां पर नॉन-वेज होटल में मैनेजर अरे मैनेजर है, हम कुछ नहीं मारे, हम कुछ भी नहीं करते, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। भैया मैनेजर कहाँ हो? उसी होटल का नाम आएगा ना, जो नॉन-वेज है, मांसाहारी होटल में आप मैनेजर हो, नाम किसका आएगा? वो पैसा कैसे आ रहा है? हम कुछ नहीं करते, करते तो नहीं, लेकिन आपका अनुमोदन हो रही ना उसमें, उसका धन तो ले रहे हो, बिल्कुल गलत है। तो किसी भी प्रकार से मन वचन काय से जीव हिंसा में हमारा समर्थन नहीं होना चाहिए। चमड़े का व्यापार, चमड़े के जूते चप्पल बेचना, चमड़े की वस्तुएं बेचना, बैग, पर्स, बेल्ट इत्यादि, ये भी क्या हो गया? हिंसा का व्यापार। ईंट का भट्टा, ईंट का भट्टा, ईंट क्या होता है? ईंट का भट्टा, और भी हिंसा का काम है, बहुत हिंसा होती है। पटाखे की दुकान, पटाखे बेचो, दिवाली आ रही है तो बहुत बिकते हैं। हम क्या करते हैं महाराज, सीजने में क्या बोलते हैं? सीजनेबल, हमको बोलते नहीं आता है, साथी ने सबको तो बस जो समय पर है, होली के समय रंग बेचेंगे, पिचकारी बेचेंगे, हाँ, रक्षाबंधन के समय राखी बेचेंगे, और दिवाली के समय पटाखे बेचेंगे। तो पटाखे का व्यापार ठीक है, रंग है, पिचकारी है, ये तो ठीक है, लेकिन पटाखे का व्यापार, इससे क्या होता है? ये अच्छा है, इसका व्यापार करो, अच्छा रहेगा, बहुत इनकम होता है? लेकिन क्या होता है? हिंसा होती कि नहीं? पटाखे फोड़ने से कितने सारे त्रस्त जीवों की हिंसा हो जाती है, और कई बार जो पटाखा फोड़ता है उसकी भी हिंसा हो जाती है, उसके कई लोग आंख फूट जाती है, कई प्रकार से उनकी चमड़ी जल जाती है, कई पक्षी मर जाते हैं। ये क्या है? हिंसा का व्यापार। कीटनाशक दवाइयां बेचना, खेती करते, हम कुछ नहीं करते, हम थोड़ी मारते हैं, लेकिन कीटनाशक दवाई, खेत में जो कीड़े होते हैं उनको समाप्त करने के लिए जो बेचते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं, फर्टिलाइजर और क्या, पेस्टिसाइड,
हाँ, इंसेक्टिसाइड। तो इन सब जीवों कीटनाशक जो भी दवाइयां होती हैं उनको बेचना, हम थोड़ी मार रहे, लेकिन बेच तो रहे हो। हिंसा का व्यापार हो गया ये, हाँ? हिंसा का व्यापार। पतंग का मांझा, पतंग का मंजा, पतंग उड़ा दे, कांच लगा दे उसको। अच्छा अच्छा, हाँ, वो भी कहीं अगर मान लो गया किसी पक्षी को अटक गया तो मर सकता है। पतंग का क्या मांझा, हाँ, कांच रहता है उसमें, हाँ। तो ऐसी वस्तुओं का व्यापार करना, ये कौन सा व्यापार कहलाएगा? हिंसा का व्यापार। ऊन का व्यापार, ऊन समझते हो? उलन सर्दी के समय पहनते ना, बकरी की जैसी एक कहती है भेड़ मेंढी बोलते हैं आप लोग। उसके शरीर के जो बाल रहते हैं उसको निकाल करके उससे बनती हो, और उसका व्यापार करना, बताना ये सर्दी का समय है, सीजनेबल, उसको लाओ स्वेटर बना करके बेचो, है? ये सब क्या कहलाएंगे? ये वाणिज्य, ऐसा जो व्यापार जिसमें हिंसा होती है। हमने पहले भी बताया था, फिर दोबारा बताते हैं। देखो, जो व्यापार में और खेती में जो हिंसा होती है उसका नाम है उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा श्रावक के लिए क्षम्य है, लेकिन हिंसा का उद्योग करना क्षम्य नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? आप व्यापार करो, कोई भी व्यापार करोगे, कोई सब्जी का व्यापार करते, फलों का व्यापार करते, किराने का व्यापार करते हैं, हलवाई का व्यापार करते, कपड़े, जो व्यापार करते उसमें हिंसा होती है, वह हिंसा क्षम्य है इसके लिए, गृहस्थ के लिए। लेकिन हिंसा का उद्योग करना क्षम्य नहीं है, उसके लिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें जीवों की हिंसा होती हो। शराब का ठेका, शराब का ठेका खोलना, ये सब शास्त्रों में निषिद्ध है। ब्यूटी पार्लर क्या क्या होता है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, किराने की दुकान में फिर ये बिस्किट वगैरह तो जो खाते तो नहीं है, फास्ट फूड का त्याग करके बेचना, ये सब निषिद्ध है। क्या निषिद्ध है? इसलिए दुकान पर ऐसी सात्विक चीज बेचना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। कितना होगा तो बेचने से कितना मिलेगा? भले ही कम मिले, बस संतोष क्यों होता है? एक तृष्णा के कारण से, लोभ के कारण से, और पैसा आएगा और पैसा आएगा और पैसा आएगा। लेकिन क्या कहा नीतिकारों ने? दाता इतना कीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कितना चाहिए? इतने ही मिले हे भगवान, बस जिसमें हमारा कुटुंब समा जाए। कुटुंब की जो आवश्यकताएं हैं, घर में पेट भरने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, बच्चों की पढ़ाई, कितना आवश्यक है। तो जहां में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो वह भी भूखा न जाए, कम से कम उसको भी पेट भर करके हम भोजन दे सकें। इससे अधिक नहीं चाहिए। लेकिन लोग की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक होती है। ये तृष्णा नागिन ज्यों-ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। तृष्णा को नागिन कहा है, कभी ये भरती नहीं। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा, ये तृष्णा का गड्ढा ऐसा है जो भरता नहीं और बढ़ता जाता है। उदाहरण दिया, एक गड्ढा है, मानो लाख रुपए से भर जाएगा। तृष्णा थी 1 लाख रुपए की, आकांक्षा थी,
और 1 लाख डाल दिया तो भरना चाहिए, भरता नहीं है और अपना विस्तार बड़ा कर लेता, करोड़ जितना हो गया, करोड़ डाल दो तो अरब डाल दो खरब, ऐसे बढ़ता ही जाता है। कभी यह गड्ढा, तृष्णा का गड्ढा कभी भरता नहीं है, पेट भरता है लेकिन पेटी नहीं भरती। ये पेटी भी भर जाती है, फिर दूसरी पेटी लेके करके आ जाती है। हाँ, तृष्णा बढ़ती है। इस तृष्णा के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, इस तृष्णा के ऊपर जिसने अंकुश लगा दिया, बस संतोषी सदा सुखी। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, जब राजकाज चलता था तो कोई दीवार का काम करते थे, कोई उनके राज्य में कोई काम करते थे, अपने जैन व्यक्ति थे, और उनसे कहा, राजा उनसे प्रसन्न थे, तुम्हारे काम से हम बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम्हारी हम जो महीने की पगार, जो भी बोलते महीने में जो मिलता ना, उसमें हम और इतना बढ़ाते हैं। तो व्यक्ति हाथ जोड़ करके कहते हैं, राजन यदि आप हमारे काम से प्रसन्न हैं तो हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप पगार मत बढ़ाइए, किंतु जो हमसे काम लेते हैं उसको कम कर दीजिए। 8 घंटे काम लेते उसके 6 घंटे कर दीजिए, 7 घंटे कर दीजिए, लेकिन पगार मत बढ़ाइए। राजा ने कहा, भैया ये तो हमको पहला आदमी ऐसा मिला है, लोग तो पगार बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं, प्रयास करते हैं, ये तो पहला आदमी मिला कि पगार नहीं। राजा ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? वो व्यक्ति कहता है कि जितना आप दे रहे हैं उससे हमारे पूरे परिवार का अच्छी तरह से गुजारा हो रहा है। यदि आपने काम कम कर दिया तो 2 घंटे हम स्वाध्याय, जाप, ध्यान इत्यादि करके क्या करेंगे, धर्म ध्यान कर सकेंगे। इसलिए हमें पैसा मत बढ़ाओ, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है उसको कम कर दो। है कोई आज है? नहीं महाराज, ओवर ड्यूटी, ओवर टाइम, 8 घंटे के और 2 घंटे इतना पैसा और मिल जाएगा। नाइट ड्यूटी और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। तृष्णा नागिन दस्ती रहती है और लहर भी आती रहती है। लहर समझते ना, लहर क्या होती है? तालाब है शांत, सरोवर शांत है, और एक कंकड़ डाल दिया तो उसमें जो तरंग लहरें उठती रहती है, वैसे ही लहर किसकी, जहर की, तृष्णा रूपी जहर की लहर उठती रहती है। इसको शांत करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, ये आवश्यक है। गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन चलाने के लिए आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को हम जितना सीमित करेंगे उतना हम सुखी रहेंगे, और जितनी हम आवश्यकताओं की पूर्ति के पीछे भागेंगे हम दुखी होते रहेंगे। क्या चाहिए? सुख चाहिए कि दुख? सुख चाहिए। तो आवश्यकताओं को सीमित करना सीखो। आवश्यकताओं को सीमित करना सीखो। जितनी जिसकी आवश्यकता सीमित होगी उतना वो सुखी रहेगा। थोड़े में संतोष जो है उसमें संतोष करो। कई जो बेकरी पदार्थ, फास्ट फूड बेकरी जो पदार्थ आते हैं उसमें जानवरों की चर्बी रहती है, डुक्कर की चर्बी, सुअर की चर्बी। ई नंबर 631 सुअर की चर्बी उसमें। सोचो, विचार करो, क्या बेच रहे हो, क्या खा रहे हो? भैया बता रहे हो
ये कोई पाउडर है क्या? MSG पाउडर मक्का से भी बनता है और डुक्कर की चर्बी से भी बनता है। तो अब मक्का से मतलब महंगा पड़ता है, इससे सस्ता मतलब लोग कंपनी वाले के पैसे से मतलब है। तो ऐसे कार्य करना करवाना ये सब पापोपदेश के अंतर्गत आएंगे। सुन रहे कि नहीं? हाँ, तो जिसने व्रत लिया है अथवा नहीं भी लिया है तो भी ऐसे पाप से बचना चाहिए जो निरर्थक है। जितना आवश्यक तो चले जाए, लेकिन जो निरर्थक है ऐसे पाप से बचना चाहिए। अपने लिए उपयोग कर लिया ठीक है, अब दूसरे के लिए उसी का उपदेश देना। आप तो आपने पाप का अर्जन किया, उसको भी पाप में ही लगा रहे। हाँ, क्या होगा? हंस क्यों रहे हैं पीछे? हाँ? ये सब जितने आजकल बिस्किट है, ब्रेड है, पाव है, सब जितनी भी अच्छी आती है सब कहीं ना कहीं चर्बी इत्यादि का इसमें मिश्रण रहता है। इनका व्यापार करना, बेकरी खोल देना, बेकरी प्रोडक्ट उनका ऐसा व्यापार करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सब जो कुछ बताना ये सारा का सारा ये पाप का उपदेश कहलाता है। हाँ पता, आइसक्रीम में भी जिलेटिन रहता है। सभी जितनी भी आइसक्रीम है, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन पिस्ता, काजू दाग, बटर स्कॉच, बनाते वो अच्छी खट्टा मीठा मैंगो, संडे सरप्राइज, चोकोबार, ये जितनी भी आइसक्रीम है सब में 471 471 नंबर रहता है। और इसलिए डालते हैं कि आइसक्रीम जल्दी पिघले नहीं। तो कहां से मिलती है? जानवरों की चर्बी से। जो देखो, जो घर की आइसक्रीम है तो कुल्फी वगैरह आती है, उसको निकाल के रखो और ये बाजार की निकाल दो, ये जल्दी पिघल जाएगी, ये पिघलेगी नहीं। उसका कारण क्या? उसमें मिश्रण रहता है। इसलिए आइसक्रीम खाना है तो दूध की जो आइसक्रीम बनाती है कुल्फी वगैरह, हम उसका समर्थन नहीं कर, लेकिन फिर भी कम से कम इससे तो बचो। जितने भी कंपनी की आइसक्रीम है ये सब खतरनाक है। आश्रय लक्षण आया कि नहीं? लक्षण आया कि नहीं? बाजारची आइसक्रीम खाई नहीं। कितने दिन की रहेगी वो? कितने दिन की रहेगी? हाँ वही तो माता पिता वो तो सब खाते हैं, बच्चे खाएंगे। इसलिए सबसे पहले बच्चों को नियम देने के पहले माता पिता को नियम देना जरूरी रहता है। एक बार परिवार आया, छोटा बच्चा था, उससे पूछा क्यों ब्रेड खाते हो, बिस्किट खाते हो? हाँ मम्मी भी खाती है। मम्मी ऐसे करी उसको, लेकिन वो तो बच्चा रहता है। और कौन खाता है? पापा भी खाते हैं। तो बच्चों को नियम कैसे दें? तो सबसे पहले माता पिता को नियम देना जरूरी है। सुने कि नहीं? हाँ, जितने भी माता पिता बैठे हैं उन सबसे कहना, माता पिता कई बार तो माता पिता के माता पिता भी खाते हैं। म्हातारी झाल्यानंतर वही तो ये सब जितनी भी कंपनी की बिस्किट है सबको नंबर देख लिया, सब में ये सब 322 ऐसे थे, 50 से 30 नंबर रहते ही। इसलिए कोई भी चीज खाने योग्य नहीं, खाने योग्य तो छोड़ दो, छूने के योग्य भी नहीं है। गुरु महाराज ने एक बार कहा था आचार्य ने, जो लोग ये खाते हैं उनके हाथ से आहार नहीं लेना, आहार भी नहीं लेना चाहिए। जो फास्ट फूड और बेकरी खाते हैं उन लोगों के हाथ से आहार भी नहीं लेना। किसने कहा? आचार्य ने कहा था। जब आचार्य को पता चला ऐसी ऐसी बातें तो उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा था जो फास्ट फूड और बेकरी आइटम खाते हैं उनके हाथ से आहार नहीं लेना। एक बार ये बोला था और एक बार बोला था, एक आध बार बोला और बोला होगा, जो कपड़े पहनते जीन्स और ऐसे रहते बिल्कुल उसके नीचे जमीन को झाड़ते हुए चले जाते हैं। तो आचार्य कहते थे झाड़ू छाप पैंट जो पहनते हैं उनको मंदिर में भी नहीं आना चाहिए, मंदिर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। आचार्य की भाषा
झाड़ू छाप पैंट ऐसे मिलती है। ऐसे पैंट पहनती उनको जमीन झाड़ती हुई चली जाती है बिल्कुल। और आज महिलाएं भी ऐसे कपड़े पहनती हैं, साड़ी बिल्कुल जमीन पर लेके जाती है। अब मंदिर में आ रहे हैं, नीचे क्या पड़ा आपको क्या दिख रहा है? यहाँ तक कि पटगान के समय भी हम देखते हैं ऐसी साड़ी पहनते बिल्कुल सड़क पर घूमती रहती है, वो घूमती के साथ साड़ी में घूमती रहती है। और उसके जो कचरा जमीन पर पड़ा वो भी सब उसके अंदर। क्या सड़क पर क्या रहता है? कोई खांसी का दूध देते हैं, नाक पर दूध देते हैं, कुत्ता बिल्ली से सब गंदा गंदा पड़ा रहता है वहां पर। कपड़े भी जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मंदिर में आते समय चप्पल आप पहन करके आते, जो लोग आते हैं तो चप्पल कहाँ छोड़ते हैं? बाहर छोड़ देते। अथवा नहीं आए चप्पल पहन करके तो डायरेक्ट मंदिर में घुसते कि नहीं? क्या करते? पहले पैर धोते, धोत पादऊ, दोनों पैरों को धो करके ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब बताइए, पैरों को तो आपने धो लिया, लेकिन साड़ी जिसमें कचरा लग गया सब, हाँ? क्यों? पहले देखते थे 10 साल पहले बहुत डॉक्टर घूमते थे इधर आसपास। 10 साल पहले मुझे के थे के घर में तो बाहर भी उधर इधर घूमते रहते थे। अब वो क्या करेंगे? अब गंदा किधर जाएंगे? रोड स्वच्छ रहता है, कौन घूम रहा है, क्या घूम रहा है, कैसा कर रहे हैं? और वहां से साड़ी क्या छोटी तो सोती कैसे रही? उस साड़ी को धोकर के अंदर आती क्या? इसलिए कपड़े जो पहनते हैं वो जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कई लोग आके तो नमोस को झुकेंगे, उनको ध्यान नहीं रहता। पड़गान के समय पूरा जमीन पर पोछा लगा के आते हैं। बुरा लग रहा है क्या? बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब कहना पड़ता है, आंखों से दिखाई देगा तो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हाँ, तो इसलिए कोई भी चाहे पुरुष हो तो अपने कपड़े ऐसा नहीं पहनना चाहिए। चाहे धोती दुपट्टा पहनते समय भी कई लोग ऐसे पहनते हैं बिल्कुल जमीन पर टच होते हैं, पैर के नीचे आते हैं। महिलाएं पुरुष सबसे कहना है ऐसे कपड़े नहीं पहनना जो जमीन पर टच हो चलते समय। विवेक रखना चाहिए, ठीक है? क्या हो गया? ट्रेड क्लेश और ऐसा वाणिज्य यानी व्यापार जिसमें हिंसा होती है, हिंसा के व्यापार को उपदेश देना। अब तीसरा हिंसा है, पहले हिंसा है ना, पहले हिंसा का उपदेश देना। हिंसा का उपदेश कैसे? तीसरे नंबर का एक पापोपदेश है, हिंसा का उपदेश देना। कैसे? देखो, किसी शिकारी को कहना, देखो उस जंगल में बहुत सारे हिरण हैं, उस तरफ जाओगे तो बहुत हिरण मिलेंगे आपको। और जो यहाँ पर कुश नदी है ना, तो बड़े पुल के पास जाओगे तो बहुत सारी मछलियां वहां पर, उनको अच्छे से पकड़ सकती हो। इस प्रकार का उपदेश देना ये हिंसा उपदेश है। अब तुम्हारे यहाँ जो गाय थी, अब दूध देना तो बंद कर दिया, इसको बेच दो। कहां बेचेगा? अब जो दूध नहीं देती उसको कौन खरीदेगा? मारने वाला खरीदेगा ना। ये क्या हो गया? हिंसा होता। आपने हिंसा नहीं की, लेकिन उसको प्रेरित कर दिया, आपने हिंसा का उपदेश दे दिया। गाय भैंस बैल बूढ़े हो गए, उनको तो क्या फालतू इनको खिला रहे हो? पैसा मिलेगा, 3 है, 3 को बेच दो, पैसा मिलेगा, उससे 1 खरीद लो अच्छा नया। क्या हो गया? ये हिंसा का उपदेश हो गया। जिस कार्य से हिंसा होती है ऐसा उपदेश देना, सुने कि नहीं? ये हो गया हिंसा उपदेश नाम का पापोपदेश। एक बार देखो 2018 में हम लोग सांगली में थे, चातुर्मास हुआ। उस समय
आचार्य का चातुर्मास खजुराहो में था शायद, खजुराहो में था। और वहाँ चातुर्मास के बाद ललितपुर गए और वहाँ पर दीक्षा हुई, पंचकरण वगैरह हुआ, दीक्षा हुई। और वहाँ से बिहार करते करते मुंगावली गए थे। एक बहुत बड़ी नदी थी, वो नदी को पार करना था तो नाव में बैठ करके उस समय, लेकिन उस समय एक विशेष, हम क्या कहना चाह रहे हैं, विशेष बात ये है कि जो उस जो व्यक्ति जिसकी नाव में बैठे थे उसने 14 करोड़ का टेंडर लिया था मछलियों का। कितना? 14 करोड़ का। और जैसे ही उसने आचार्य के दर्शन किए, उसकी नाव बैठ कर गए, उसने कैसे भाव बदल गए, उसने छोड़ दिया, 14 कोटि का छोड़ दिया। क्या कर दिया? कभी हम ये काम नहीं करेंगे। एक शब्द सुनकर के व्यक्ति हिंसा का त्याग कर सकता है, एक उपदेश सुनकर के हिंसा का त्याग कर सकता है, और एक उपदेश सुनकर के हिंसा में लग सकता है। तो जो हिंसा का त्याग कर रहा है जिस उपदेश को सुनकर के, वो धर्मोपदेश कहलाएगा। लेकिन जिस उपदेश को सुनकर के पाप में प्रवृत्ति कर रहा है, यह पापोपदेश है। सुने कि नहीं? हाँ, वो मुनि महाराज से एक धीवर है, मछली पकड़ना ही जिसका काम है, वही उसकी आजीविका है। एक मुनि महाराज सबके लिए उपदेश दे रहे, वो भी खड़ा पीछे, जाल, मछली पकड़ने का जाल कंधे पर रखा, और उपदेश सुन करके सभी ने नियम ले लिया। पहले प्रथा थी, जो उपदेश सुनते थे वो खाली नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ नियम लेकर के जाते थे। सबने नियम ले लिया, वह लास्ट में खड़ा है, वह भी आया तो देख करके तो समझ में आ गया, भैया जाल कंधे पर रखा है? हाँ, मछली पकड़ने वाला हिंसक प्राणी है। लेकिन गुरुदेव मुझे भी कोई नियम दीजिए, हिंसा का त्याग करो, ये सबसे बड़ा पाप है, ये नहीं हो सकता, वही हमारी आजीविका है? तो गुरु होते हैं, उन्होंने देख लिया इसकी भव्यता को और इसका कल्याण तो होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जाल में जो पहली मछली आए उसको छोड़ देना, उसकी हिंसा नहीं करना। मतलब क्या हुआ? बाकी की हिंसा करना। वहां कह रहे पहली मछली को छोड़ देना, उसको जीवन दान देना, उसकी हिंसा मत। हाँ, ये उपदेश तो, ये नियम तो हम पालन कर लेंगे। और ठीक है, नियम लेकर के गए, उसी दिन परीक्षा हो गई। क्या हो गया? जाल डाला और जाल में एक बड़ी मछली आ गई। जैसी मछली आई उसको नियम याद आया, बहुत बड़ी मछली थी। हाँ, और देख करके नियम याद आ गया, तो पहली मछली को जीवन दान देना, इसको छोड़ जाए। और एक कपड़ा की चिंटी पाड़ करके तो उस मछली के पूछ रही थी, क्या रहता है, उसमें बांध दिया कि इसको हमें जीवन दान देना है, इसको नहीं मारना, छोड़ दिया। दोबारा जाकर के फिर थोड़ी दूर जाकर के जाल फेंका नदी में, दोबारा वही मछली आ गई। और दूर जाकर के फेंका, वही मछली। ऐसे दिन भर में 5 बार वही मछली जाल में आई, और 5 बार धीवर ने उस मछली को वापिस नदी में छोड़ दिया। इसकी हिंसा नहीं करना है। शाम हो गई, खाली जाल, सिर्फ वही मछली 5 बार आती, खाली जाल लेकर के वापस गया है, लेकिन नियम को तोड़ा नहीं। अपना मन में विचार कर रहा है, जा रहा है, विचार कर रहा है, धन्य है आज मेरी जिंदगी में कोई नियम का पालन किया है, लेकिन वह अच्छी तरह से पालन किया है। भले ही भूखा सो जाऊंगा, लेकिन मैंने नियम को तोड़ा नहीं है, इसको पसंद है। कथा बहुत अच्छी है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने इस कथा के ऊपर एक दयोदय चंपू लिखा है, और आचार्य ने भी उसी कथा को
माध्यम बना करके धीव्रोदय करके लिखा है, सिर पर में लिखा है। अभी कुंडलपुर में उसका प्रकाशन हुआ है, अभी तक हमारे पास नहीं आया, लेकिन धीव्रोदय उस समय लिखते थे अजय सिंह, उसी कथा को आलम्बन लेख बना करके। हाँ, घर में गया तो घर में गया, दरवाजा बंद था, खटखटाया और आ गई कौन? हाँ, सबको पता है। और दरवाजा खोला, खाली जा, क्या आज क्या हुआ? कुछ भी लेकर के नहीं आए। आज क्या बताएं, तपस्वी साधु मिल गए थे, उनसे नियम लिया कि आज पहली मछली को हम जीवन दान देंगे। दिन भर वही मछली आती रही, 5 बार आई, 5 बार छोड़ दिया। तो बहुत सीधी साधी नहीं थी वो, ऐसी थी, सीधी साधी नहीं थी। उसने कहा दरवाजा बंद किया, बचाओ, उन्हीं साधु महाराज के पास चले जाओ, वहीं रहना, घर में आने की जरूरत नहीं है। और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर जाकर के बस खुश है, आज कुछ भी नहीं खाया लेकिन खुश है, प्रसन्नता है कि मैंने नियम का पालन किया है। नियम ऐसे लेना चाहिए, नियम लेकर के हमेशा ही क्यों नियम ले लिया, फंस गए हम, इससे अच्छा तो था नहीं लेते नियम, चलो ये कर लेते बाद में प्राश्चित, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम का पालन किया, बाहर जमीन पर सो गया और वहीं पर एक सांप रहता था, उसने आकर के डस लिया रात में। हम लोग कहेंगे क्या मतलब, क्या फल मिला उस नियम का? प्राण भी गए, भूखा भोजन भी नहीं मिला, प्राण भी चले गए, क्या फल मिला? तो कथा बहुत अच्छी है, हम नहीं सुनाएंगे, आप सबको पढ़ना है। यहाँ तक आपको बता दें, अब आपकी उत्सुकता जागृत होना चाहिए और उसको पढ़ना है। बहुत सुंदर कथा है, उसका क्या फल मिला। 5 बार उसने मछली को बचाया, उस अगले जीवन में 5 बार मौत के मुख से बच करके आया। क्या उसका फल है, आप पढ़िए, थोड़े स्वाध्याय की रुचि जागृत कीजिए। तो ये तीसरा हो गया, कौन सा? हिंसा का उपदेश देना, गरीबों को पशु पक्षियों के रहने के स्थान बताना। अब इसके बाद में आरंभ का उपदेश देना। आरंभ मतलब जिसके द्वारा सटकाय के जीवों का हरण होता हो, उसको आरंभ कहते हैं, उसका उपदेश देना। पृथ्वी कैसे, जमीन कैसे खोदना, वहां जाओ खदान खोदोगे तो बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा, है? कहां पर पानी निकलेगा, कहां पर बोर मारना है, पानी ज्यादा कहां रहेगा, इस प्रकार से उपदेश देना है। और पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, आग कैसे जलाना है? आग जलाना तो सबको आता, आग जलाना, लेकिन आग लगाना नहीं। आग लगाना समझते हो? हाँ, पता है। जो भोजन वगैरह बनाने के लिए जो आवश्यक है तो आग जलाने ठीक है, लेकिन आग लगाना नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको बहुत समझदार हुए। आग लगाने का मतलब समझते हैं क्या? किसी का नुकसान हो ऐसा काम नहीं करना, और दो के बीच में भी भांडन लगाना नहीं। तो अग्नि का भी कैसे, अग्नि कहां से, पहले इसका होता था, अग्नि वगैरह पहले सुरक्षित रखते थे, वो जलती रहती थी घर में, उससे ही तो उनका काम चलता था पहले जमाने में, ऐसा होता था। अब इसके बाद में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, व्यर्थ का निष्प्रयोजन, उस कंपनी का एक फैन ले लो, एसी लगा लो, ये करो वो करो। ये जो वायु का एक, जीवों की हिंसा जिसके द्वारा होती है उसका उपदेश देना है। और वनस्पति का एक, वनस्पति का एक,
ये देखो लॉन है, लॉन बोलते हैं, हरी हरी घास घर के बाहर बनाते ना, लॉन। हाँ, इसको तो इतनी बड़ी हो गई है, इतना अच्छी नहीं, इसको लेवल करो, इसको कटिंग करो। सो के लिए जो झाड़ वगैरह बनाते हैं, इसको ऐसे कटिंग कराओ, जैसे आकार में कटिंग कराओ। इस प्रकार का उपदेश देना भी यह पाप है। कौन सा उपदेश है ये? आरंभ उपदेश, आरंभ का उपदेश देना। घास पर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, इस प्रकार दूसरे को कहना। मतलब कहने का तात्पर्य है जिसको सुन करके सामने वाला पाप में प्रवृत्त हो जाए, ऐसा उपदेश देना। ये भी क्या हो गया? आरंभ का उपदेश। और देखो घर में साफ सफाई कैसे नहीं रखते तुम, कैसे हो? कितना मकड़ी का जाला लगा हुआ है, अच्छे से स्वच्छ रखा करो। बस अब क्या करेगा वो? मकड़ी के जाले को निकालेगा कि नहीं? क्या हो गया? जो सब थी उसमें कितनी सारी मर जाएंगी, गंदगी रहती है, स्वच्छ नहीं है, वहां पर भी जीवों की उत्पत्ति होती है, उनको क्या होगा? मरेंगे कि नहीं? मरेंगे। दिवाली आ रही, तुम भी कैसे दिवाली आ रही अच्छी, वो कौन सा आता है? पेंट कौन सा? एशियन पेंट। अरे एशियन पेंट लेकर के आओ, बढ़िया कंपनी का, उससे अच्छा बढ़िया, ये कलर करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये सब उपदेश जो देना, ये सब आरंभ का उपदेश है। घर रोज साफ सफाई आप भी कैसे करते हो? ये पानी पहुंचा तो लगाते, इसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं? उसमें फिनाइल डाल के लगाया करो, ऐसा किया करो। इस प्रकार दूसरों को समझाना, कहना, ये पाप उपदेश, आरंभ पाप का उपदेश हो गया। कपड़े कैसे पहनते हो? कपड़े तुम्हारे इतने साफ नहीं, वो साबुन लिया, वो सब एरिया है। 6 घंटे पानी में हो ना, गर्म पानी में, फिर ऐसे करना। ये सब तो समझाना, दूसरे को बताना, ये भी क्या है? आरंभ पाप का उपदेश है। हाँ, अब धोने की जरूरत नहीं है, तो धोबी को दे दो कपड़ा धोने के लिए, नहीं तो मशीन रख लो। ये सब जितनी भी बातें हैं, इससे क्या होगा? आरंभ बढ़ेगा, दूसरे को आरंभ बढ़ाने का उपदेश देना। ये सब किसमें आएगा? आरंभ उपदेश। नहाने के लिए साबुन उपयोग करो। अरे कई प्रकार के साबुन ऐसे आते हैं जिसमें जानवरों की चर्बी होती है। हाँ, यदि उसमें बचा दे, भैया ये साबुन यूज करते हो, इसको यूज नहीं करना, तो विद्यांजलि का ही यूज करो, इसमें चर्बी नहीं है, चर्बी से रहते हैं। हाँ, ये पाप उपदेश नहीं हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं? उसमें चर्बी रहती है, उसका उपयोग नहीं करना। ये चर्बी से रहित साबुन है, इसका उपयोग करो, तो ये पाप उपदेश नहीं हुआ। क्योंकि कपड़ा साफ निकालने के लिए आता, वो आता, उसमें चर्बी भी रहती है, उससे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार का उपदेश आरंभ उपदेश कहलाता है। सुने कि नहीं? हाँ, शुद्धि कैसे रहेगी? इसलिए साबुन वगैरह कोई भी दैनिक उपयोगी वस्तु का उपयोग करते हो, पहले आपको जानकारी होना चाहिए कौन सा साबुन शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। हाँ, टूथपेस्ट के बारे में बता चुके हम, आप नहीं थे उस दिन। टूथपेस्ट सब अशुद्ध रहते हैं, सब कोलगेट वगैरह हड्डी का पाउडर रहते हैं, तो बिल्कुल छूने योग्य भी नहीं है। सुबह से हड्डी किसके दांतों के ऊपर, मुंह में हड्डी रहती है, कितनी गंदी लोग हैं। कोई अंजलि बनती कोई नहीं, टूथपेस्ट सब बंद। अब इसका आप खोजो, टूथपेस्ट करना ही नहीं, साबुन कौन सा यूज करना पड़ता तो कौन सा यूज करना, बस गए बाजार में और बस लेकर के आ गए। हाँ,
वाइपर, लक्स, पियर्स, डेटॉल क्या क्या आते हैं। साबुन की यदि आवश्यकता है तो सबसे पहले हमें इतना विवेक रखना चाहिए, कौन सा साबुन लेना जिसमें चर्बी नहीं हो। साबुन नहीं लेना सबसे अच्छा। पहले उपटन लगाते थे, उपटन के माध्यम से स्नान करते थे, ये क्या बेसन इत्यादि के माध्यम से करते थे, लेकिन नहीं है। फिर भी यदि करना ही है तो कम से कम जिसमें चर्बी नहीं हो, हिंसक नहीं हो, ऐसे साबुन का उपयोग करो ऐसा नहीं कह रहे। यदि करना ही है तो हिंसक का मत करो। हम क्या कह रहे हैं, हिंसक साबुन का उपयोग मत करो। इसकी जानकारी निकालना चाहिए। सुधा सागर महाराज जी के पास में धैर्य सागर महाराज जी थे, उन्होंने एक जानीय पुस्तक निकाली, उसमें सब डिटेल लिखा है, कौन से साबुन में है, कौन से साबुन में नहीं है, किसमें क्या, सब डिटेल। उस पुस्तक को अच्छी तरह से स्वाध्याय का विषय बना लेना चाहिए। उसको एक बार पढ़ लो तो कम से कम हम इस हिंसा से तो बच जाएंगे, व्यर्थ के पाप से तो बचेंगे। लाया तो सबको पढ़ाओ, उसको ला करके अलमारी में रखने के लिए नहीं पढ़ाओ ना उसको। आजकल तो चलता है क्या, मोबाइल है, व्हाट्सएप, उसका उपयोग करो, फोटो खींच करके ग्रुप में डालो। हाँ, शैम्पू जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं, शैम्पू वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इनके कारण आपने इन सब जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री हो, खाद्य सामग्री हो, पहनने की सामग्री हो, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा हुई है, किसी भी जीव की उसके अंदर मिली हुई है, ऐसी कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना, तभी हम अहिंसक कहलाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आप लेते बस पैसा, उसमें देखे टीवी में उसका एडवर्टाइज आ रहा है, पैसा दे करके आते हैं और उसका उपयोग करने लग जाते हैं। सुन करके, सिर्फ सुन करके जाना नहीं। एक जयश्री बाईकोस है, संतोष बाईकोस के यहाँ से, उन्होंने सुना और सुन करके घर में बताया कि ऐसे ऐसे महाराज जी टूथपेस्ट के बारे में बताया, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ छोड़ करके गए, घर में गए, उनके पति को बताया, पति ने भी छोड़ दिया, बच्चों ने भी छोड़ दिया और बिठोवा लेकर के आ गया। ये भैया बता रहे हैं कि क्या गीजर क्या होता है, गैस गीजर क्या, और वो पानी गर्म करने का होता, बिना छना पानी आता, सब चीज उसके अंदर समाप्त हो जाती है। ऐसे किसी भी साधन का उपयोग मत करो जिसमें हिंसा होती है। और भी कई वस्तु होंगी, हमको पता नहीं है। आप लोग कोई भी वस्तु का उपयोग करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही उसका उपयोग कीजिए। ये हो गया हिंसादान आरंभ। अब इसके बाद में कौन सा आया, कौन से नंबर का चल रहा है, अब इसके बाद में प्रलंबनादीनाम, दूसरों को छल कपट करके ठगना, ऐसा उपदेश देना। दूसरे को कैसे ठगना चाहिए वो बताना, देखो हमने ऐसा किया था, उसको ठग लिया, तुम भी ऐसा करो। दूसरे को ठगना कैसे, इसका उपदेश देना, दूसरे को ठगने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए प्रेरित करना, ये सब प्रलंब कहलाते हैं। इन सबसे बचना चाहिए। ऐसे आदि दूसरों के छल कपट से ठगने संबंधी आदि कथा प्रसंग, कथाओं के प्रसंग, ऐसे प्रसंग सुनाना, ऐसी कथाएं सुनाना, देखो उसने ऐसा किया, ऐसा ठगा तो उसको इतना लाभ हो गया, उसने ऐसी हिंसा की तो उनको ऐसा लाभ हो गया, उन्होंने ऐसा आरंभ किया तो उनको इतना लाभ हुआ। इस प्रकार की कथाएं, इस प्रकार के प्रसंग सुना करके सामने वाले को प्रेरित करना, ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड व्रत है। अर्थ, त्रियंजों को क्लेश पहुंचाने का
उन्हें बधिया करने आदि का उपदेश देना, त्रेंचों के व्यापार करने का उपदेश देना, हिंसा, आरंभ और दूसरों को छल कपट से ठगने की कथाओं का प्रसंग उठाना, ऐसी कथाओं का बार बार कहना, यह पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड माना गया है। अब हिंसा दान अनर्थ दंड का लक्षण क्या है? ये पहला हो गया ना, पापोपदेश। कितने हो गए? तीसरा चालू 75 परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी शृंखलादीनां वद हेतूनां दानं हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधाः। परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी शृंखलादीनां वद हेतूनां दानं हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधाः। दूसरा अनर्थ दंड है हिंसा दान, यानी जिससे हिंसा होती है, दूसरे प्राणियों का वध आदि होता है, ऐसे उपकरणों को देना, ऐसे वस्तुओं को देना, ये हिंसा दान कहलाता है। बता रहे हैं बुधहा यानी जो महापुरुष हैं, उन्होंने परशु यानी फरसा, कुल्हाड़ी, कृपाण यानी तलवार, खनित्र माने फावड़ा, ज्वलन माने अग्नि, और आयुध यानी छुरी, भाला इत्यादि, श्रृंगी यानी जहर, श्रृंखला यानी सांकल, बद हेतु नाम आदि, आदि नाम लिख दिया, श्रृंखलादि नाम, आदि नाम, इसके अलावा और भी जितने बद हेतु नाम, हिंसा के कारणों का दूसरों के लिए देने को हिंसा दानम, हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड ब्रुवन्ति कहते हैं। हिंसा के कारणभूत फरसा, तलवार, कुदाली, आग, अस्त्र, शस्त्र, विष और सांकल आदि के देने को ज्ञानीजन हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहते हैं। इनसे क्या उपयोग करेगा? तलवार है, चाकू है, भाला है, बंदूक है, इसका उपयोग क्या करेगा? हिंसा के लिए उपयोग करेगा ना, इसको देना, ये हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, हम पढ़ते हैं उसको। देखो उन्होंने व्याख्या इसकी की है, फरसा, तलवार, कुदाल, अग्नि, बाण, भाला, विष निगट यानी बेड़ी, सांकल आदि प्राणियों को पीड़ित करने, बद यानी हिंसा करने संबंधी वस्तुओं का दान करना हिंसा दान नामक अनर्थ दंड है। उक्त अस्त्र शस्त्र आदि का दो तरह संधारण किया जाता है। ध्यान रखो, अच्छी सुनो। अस्त्र शस्त्र दो कारणों से रखे जाते हैं। एक तो आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, और एवं दूसरे को सताने पीड़ित करने के लिए। राजा महाराजा आदि सहिष्णुजन अस्त्र शस्त्र आदि धारण करते थे या उनको चलाना सीखते हैं। जो राजपूत रहते हैं वो सब चलाते हैं, उनकी विद्या होती है शस्त्र विद्या, तो उसको चलाना सीखते हैं। वह मात्र आत्मरक्षा के लिए ही होता है। उनकी विचारधारा भावना यही होती है कि हमें या हमारी प्रजा को कोई भी दुष्ट जन या आताताई आकर सतावे नहीं। हमारी प्रजा सदैव अमन चैन से रहे और उपद्रवों से हमेशा दूर रहे। ये एक हेतु हो गया अस्त्र शस्त्र रखने का। और दूसरा, परंतु
कसाई, साहसी, बावरिया, शिकारी, धीवर, भील, चांडाल आदि हिंसक लोग तो शस्त्र चलाना सीखते हैं या शस्त्र आदि रखते हैं, उनका उद्देश्य मात्र इतर प्राणियों को कष्ट देने का, मारने का ही होता है। इसलिए इनके एवं ऊपर उल्लेखित जनों के उद्देश्यों में बहुत बड़ा अंतर होता है। राजा महाराजा रख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अपनी आप को रक्षा करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना, मारने का उद्देश्य नहीं है। व्यर्थ राजा किसी पर तलवार नहीं उठाएगा, लेकिन जब प्रजा के ऊपर कोई संकट आएगा, राज के ऊपर संकट आएगा, तो उसकी रक्षा करने के लिए वह हाथ में तलवार उठाता है, छत्री होता है। और छत्री किसे कहते हैं? जो रक्षा करता है, प्रजा की रक्षा करता है, उसका नाम शस्त्र छत्री है। छत्री के हाथ में जो तलवार होती है वह निरपराधी को मारने के लिए नहीं होती, किंतु अपराध को कम करने के लिए होती है। और बिना कारण यदि कोई हमारी प्रजा को पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, उस प्रजा की रक्षा के लिए राजा उस तलवार को हाथ में उठाता है। वह कौन सी हिंसा है? विरोधी हिंसा। बिना मतलब नहीं मारेगा किसी को, लेकिन जब उसके ऊपर, उसके राज्य के ऊपर, उसकी प्रजा के ऊपर कोई आपत्ति आएगी, संकट आएगा, कोई दूसरा आकर के इस प्रकार से उपद्रव करेगा, तो उस उपद्रव से दूर करने के लिए वह हाथ में तलवार उठाता है। तो उनका अस्त्र शस्त्र रखना ये न्यायोचित है। किंतु इसके विपरीत जो लोग रहते हैं, वो शस्त्र किस लिए रखते हैं? जो शिकार करते हैं वो क्या करेंगे? बेगुनाह निरपराधी पशुओं को अपने शौक के लिए मार देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? दोनों में अंतर समझ में आ रहा ना? इसीलिए यहां पर कह रहे हैं इन दोनों में बहुत अंतर है। राजा वगैरह रखते हैं उसमें अंतर है, और प्रजा में भी जो अपनी आत्मरक्षा के लिए रखते हैं उसमें अंतर है। अब मान लो किसी ने बंदूक रख ली, क्योंकि चोरी डकैती होती है, कोई आकर के कोई हमारे ऊपर हमला न कर ले, रख ली, लाइसेंस लेना पड़ता उसके लिए भी, और लाइसेंस उनको नहीं मिलता जो व्यर्थ में हिंसा करके, उनको लाइसेंस नहीं मिलता। किंतु आत्मरक्षा के लिए जो लेते हैं उनको ही लाइसेंस मिलता। उन्हें रख लिया और कोई गया, उनका पड़ोसी था या उनका मित्र था, भैया एक तरीके हमको दे दो, काय के लिए? क्या करेगा उसको? और दे दिया तो हिंसादार हो जाएगा। जहां पहले वाले लोगों की अहिंसात्मक भावना होती है तो दूसरों की हिंसात्मक, अतः ऐसी हिंसात्मक वृत्ति के धारकों के लिए आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपना शस्त्र देना या शस्त्र विद्या सिखलाना हिंसादान ही है, जो कि महान अनर्थ को उत्पन्न कराने वाला भी हो सकता है। अतः विवेकशील समझदार जनों को ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। आगे एक कथानक का उल्लेख कर रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी। महाभारत कथानक के अनुसार द्रोणाचार्य, जो कि शस्त्र विद्या के गुरु थे, वे शस्त्र विद्या सिखाने का कार्य करते थे, किंतु वह विद्या उन्हीं लड़कों को सिखलाते थे जो कि क्षत्रिय पुत्र अथवा राजा महाराजाओं के लड़के होते थे। लड़के होते बोलेगा, जिनका के उक्त विद्या सीखने का उद्देश्य मात्र प्रजा का संरक्षण करना ही होता था। इसलिए उन्होंने उस धीर पुत्र एकलव्य को बाण विद्या सिखलाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इसे यह विद्या सिखाना अनर्थक ही होगी, क्योंकि यह बाण चलाना सीखकर वन्य प्राणियों को सताएगा, पीड़ित करेगा, मारेगा। अतएव इसे उक्त विद्या सिखाने में मैं क्यों आनुषंगिक कारण बनूं? सुन रहे? हाँ। राजा महाराजा के क्षत्रियों के पुत्रों को सिखाते तरीके उनको एकलव्य को क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि भील का बेटा था। ये क्या करेगा? जो वन्य प्राणी उनकी व्यर्थ में हिंसा करेगा, इसलिए उसको सिखलाने से द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया। अब इन्होंने आगे कह रहे हैं, इसी प्रकार हमारी भारत सरकार भी ऐसा ही करती है, जिससे किसी को भी शस्त्र रखने की आज्ञा देने के पहले इस बात को अच्छी तरह से
पूर्ण रूप से जांच पड़ताल कर लेती है कि उक्त व्यक्ति शस्त्र को धारण करके उत्तेजित नहीं होगा, किंतु इसके द्वारा वह अपने आप की तथा औरों की भी रक्षा करेगा, तभी उसे शस्त्र रखने की खरीदने की अनुमति मिलती है। आमतौर से हरेक के लिए शस्त्र प्रदान करने के विचार रखना एवं तदनुकूल ही बर्ताव करना हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। समझ आ गया? तो चाहे कोई भी जितने भी साधन है मारने के, पर जिससे दूसरे प्राणी का अहित होता है, ऐसे किसी भी साधन को देना या शस्त्र विद्या सिखाना, इसको हिंसा दान नाम का पापोपदेश है, अनर्थ दंडवत माना गया है। पत्यानुवाद पढ़ लीजिए। दसों दिशाओं की मर्यादा एक ही कर भी बचतन को, बिना प्रयोजन पाप कार्य से रोक लगाना निज मन को। अनर्थ दंडक व्रत यह माया, व्रत धर के गुरु बतला दे, जिसके जीवन में यह उतरा पराभव यदि वह दाते। तुझसे सुनना पाप कथाएं और सुनाना औरों को, प्रमाद करना हिंसा के उपकरणों। जो प्रदान करना, पहले प्रमाद दूसरे को प्रदान है। प्रमाद करना प्रदान करना हिंसा के उपकरणों को, को नहीं धारते गणधर देवों का कहना। पशुओं को पीड़ा हो जिनसे कृषि आदिक हिंसाधिक हो, जिन उपदेशों से यदि बढ़ते प्रचलित प्रवचनादिक हो, वही कथाएं बार बार बस सतत सुनाते जो रहना, वही रहा पापोपदेश है, अनर्थ जड़ है भव देना। हिंसा के जो कारण माने, खड्ग कुदारी तथा श्रृंखला, जल की ज्वाला जाला को, प्रदान करना अनर्थ दंडक हिंसा दान महा। खुद के दुख प्रदान करता, भव भव में दुख खान रहा, भव भव में दुख खान रहा। चिरवाणी स्तुति। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना।
निर्वाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।